सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहहि। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 35 से शुरू करेंगे। हमने 34 तक कर दिया था और अभी यहाँ पे भगवान जी ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाना शुरू किया, पहले ब्रह्मा जी, फिर विष्णु जी, फिर शिव जी, फिर काल, फिर महाकाल, तो संजय अर्जुन डर गया। बेसिकली अर्जुन देख रहा है सारा जीव उनके मुंह में जा रहा है, ठीक ऐसे जैसे नदी समुद्र में प्रवेश कर जाता है, जैसे पतंगा अग्नि में प्रवेश कर जाता है, उसी तरह से सारे योद्धा अक्षोनी सेना भगवान के मुंह में समाये जा रहे हैं। तो ये देख करके अर्जुन थोड़ा डर गया। और अभी संजय 35 नंबर का श्लोक बोलता है और संजय बोलता है एतत् उक्त्वा वचनम। संजय बोलता है एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृति अंजलिम वैपमानं करीति नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सगददम भीतम प्रणम्य। संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि केशव के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके भयभीत होते हुए पुनः प्रणाम करके कृष्ण को ये बोलते हैं गदगद होकर के। अभी यहाँ पे देखने वाली बात है कि गदगद होकर के मतलब क्या। बेसिकली अर्जुन डर से, भय से ये बात कर रहा है, लेकिन वो दिखाना चाहता है कि मैं तो बहुत आनंदित हूँ। तो अभी 36 नंबर के श्लोक से 43 या तो 46 नंबर श्लोक तक अर्जुन अब भगवान की बड़ाई करेगा डर से। तो अभी हम 36 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और वहाँ से आगे बात करेंगे। तो 36 नंबर के अर्जुन उवाच, 35 में संजय उवाच। तो अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्याः जगत् प्रहस्यति अनुरज्यतेश्च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध श्रद्धा। अर्जुन बोलता है हे ऋषिकेश, हे भगवान, यह उचित है कि तुम्हारे प्रभाव से जगत हर्षित और अनुराग को प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग सब दिशाओं में भाग रहे हैं। यह सब सिद्धि के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। अभी अर्जुन जो बात किया वहाँ पे उन्होंने दो शब्द बोले, एक राक्षस बोला और दूसरा सिद्धि बोला। यानी कि अच्छे लोग भी भयभीत हैं और बुरे लोग भी भयभीत हैं, लेकिन किस तरह से भयभीत है उसको समझना अगर है तो आप ऐसे समझें कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, तो अगर आप ठीक से गाड़ी चला रहे हो और आगे में ट्रैफिक पुलिस है तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, लेकिन आपको गुजरना है ट्रैफिक पुलिस से ही। लेकिन जब आप गलत ढंग से गाड़ी चला रहे हो और ट्रैफिक पुलिस से के सामने से गुजरना है तो ही विल फाइन यू, वो आपको फाइन मारेगा। तो उसी तरह से वो राक्षस जो वो भी भयभीत हो रहा है और जो सिद्ध लोग हैं वो आपको नमस्कार कर रहे हैं। यानी कि जो अच्छे से आप गाड़ी चला रहा है वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो राक्षस है उसको, जो गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है उसको फाइन मारा जाएगा। तो ये समझने के लिए वो उदाहरण से आप समझ सकते हैं। और अभी यहाँ से अर्जुन डर रहा है, लेकिन बात कर रहा है, लगता है कि भगवान को वो प्रसन्न कर रहा है, लेकिन डर से वो ये सारे बड़ाई भगवान जी का कर रहा है। तो 37 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर का जो मूल मंत्र है कि विश्व दर्शन रूप, इसमें कोई सिंथेटिकल अप्रोच है। एनालिटिकल अप्रोच 10 में मैंने पहले भी बोला था, और यहाँ पे उसी सबको मिला करके एक जगह पे विश्व का दर्शन करा रहे हैं भगवान जी, विश्व का भ्रमण करा रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो उनके मुख में, उनके शरीर में ही दिख रहा है अर्जुन को, उसी का वर्णन चल रहा है यहाँ पे। तो हमने अभी बात किया 36 और अभी 37 का बात करना है, और 43 नंबर श्लोक तक अर्जुन उनका बड़ाई करते जाएगा, लेकिन फिलॉसफी क्या है कि डर से कर रहा है, ना कि प्रेम से, ना कि भक्ति से, ना कि कर्म से। तो अभी 37 नंबर का श्लोक पढ़ें। कस्मात् च ते नमेरेन महात्मनः गर्यसे ब्रह्मणो अपि आदिकन्ये अनंत देवेश जगत निवास तम अक्षरम सद तत्परम यत। अभी यहाँ पे बड़ाई करना शुरू कर दिया अर्जुन, लेकिन वो बड़ाई जो है वो भी डर से है।
बोल रहा है कि हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़ के हैं, आप आदि हैं, आदि सृष्टा हैं, इस जगत के सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। अब ये तर्क दे रहा है कि क्यों आप सब आपको क्यों प्रणाम कर रहा है, क्योंकि आप तो आदि सृष्टा हैं, आप देवेश हैं, आप ब्रह्मा हैं। हे अनंत देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारण के कारण और इस भौतिक जगत से परे। देखिए फिलॉसफी तो बहुत दे दिया अर्जुन ने, यहाँ पे 37 नंबर का श्लोक में फिलॉसफी बहुत दे दिया, लेकिन वो फिलॉसफी जो है उनके डर से आ रहा है। बट कोई बात नहीं, अगर आप समझें तो ब्रह्मा के आदि कर्ता बोला, फिर अनंत बोला, फिर देवेश बोला, फिर जगत निवास बोला, फिर अक्षर बोला, फिर प्रकट और अप्रकट बोला, यानी बोला तो सब कुछ बराबर ही। अब जो भगवान है उनका तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता ही है, लेकिन अर्जुन बोल क्या रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फियर। और इस सारी चीज़ों से ये तो समझ में आ रहा है कि जो भगवान है वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, अज है, अनंत है। और इसको किसी ने कहा घट घट मेरा साइयाँ, कबीरदास जी ने कहा घट घट मेरा साइयाँ, सोना घट नहीं कोई, बलिहारी उस घाट की जो घट प्रगट होए। तो सारे घट में, चर में, अचर में, कन में, कनक में, बूंद पानी में, सागर में, सब जगह ब्रह्म व्याप्त है। और 38 नंबर को इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन बोलते हैं कि तम आदिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम तया ततम विश्व अनंत रूपम। अभी यही उनका बड़ा चालू है। आप आदिदेव हैं, आप सनातन पुरुष हैं, इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं, यानी कि पूरा जगत आप पे आश्रित है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है, आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे ही व्याप्त है। अभी 38 नंबर का श्लोक जो है उसमें फिर से आदिदेव, पुराण पुरुष, परम निधान, वेत्ता, वेद्यम, परम धाम, इतने सारे विशेषण से अर्जुन ने भगवान को संबोधित किया। और सारे सही हैं, सारा सही है। और ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है कि यहाँ लिखा हुआ, ये इम्पोर्टेंट है कि वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द गॉड, व्हाट इज़ द ऑलमाइटी गॉड, एंड दैट इज़ नथिंग बट द ओमनीप्रेजेंट, जो है, जो सब जगह पे है, जो सब कुछ जानता है और जो सब कुछ जानने योग्य है, वही भगवान है। जो आदि है, अनंत है, ना उनका मध्य है, ना उनका आदि है, ना उनका अंत है, वही भगवान है। जो पुरातन है वो भगवान है। जो परम निधान है ना, कि ऑल परवेड्स इनटू द गॉड, 9 नंबर का चैप्टर में हमने बात किया था। जो वेत्ता है, जो वेद्यम है, जो जानने योग्य है, परम धाम है, जो कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, ये सारे भगवान के विशेषण रूप हैं। और 39 नंबर में इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं अर्जुन, क्योंकि 46 नंबर तक अर्जुन इसी बात को करते रहेगा। तो 39 नंबर, वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशांक, प्रजापति, तम पितामह च नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। अभी अर्जुन जो है ना पूरी तरह से अस्त पस्त हो चुका है और भगवान जी की बड़ाई पे बड़ाई किए जा रहे हैं। बट लॉजिकली आप देखें तो अर्जुन बोल सही रहा है, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द फियर, क्योंकि वो स्वरूप देख करके अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। बोल रहा है तुम वायु, तुम यम, तुम अग्नि, वरुण, चंद्रमा और ब्रह्मा के भी पिता हो। तुमको हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, तुमको फिर भी बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। कहने का मतलब ये हो गया कि अर्जुन अब मस्का मार रहा है फुल। और 40 नंबर का श्लोक फिर से अर्जुन इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि भगवान के विशेषण रूप को, भगवान के उस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, नमः पुरस्तात् अत पृष्ठत
नमस्ते नमस्तुते सर्वत्र एव सर्वः अनंत वीर्य अमित विक्रम त्वं सर्वं समाप्नोति ततः असि सर्व। हे भगवान, हे श्री कृष्ण। अब यहाँ 40 नंबर में इसी बात का आगे बढ़ा है। आपके आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। अभी नमस्कार की जड़ी लगा दिया। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। बात सही है, भगवान सब कुछ है। लेकिन अर्जुन अभी क्यों बड़ाई कर रहा है? क्योंकि उस विकराल स्वरूप को वो सह नहीं पा रहा, इसलिए अभी भगवान के सौम्य स्वरूप में लाने की बात करेगा अर्जुन, लेकिन उसके पहले उनकी प्रशंसा कर रहा है। और 41 और 42 नंबर का श्लोक अगर आप देखेंगे तो बोल रहा है, सखा इति मत्वा प्रसवम यत उक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानतः महिमानं तम एव मया प्रमाद यत प्रणयेन वापि यत वहा साहार्त समाकृतोऽसि विहार शय्यासनं भोजनेषु एको अथ उपाउच्यतः तत्समक्षम तत्क्षमये त्वम अहम प्रमेयम। अभी अर्जुन उस बात को याद कर रहा है, अपने पिछले संबंध जो समय बिताया कृष्ण के साथ वो याद कर रहा है अर्जुन। और 41 और 42 में बोल रहे हैं कि आपको अपना मित्र मानते हुए अर्जुन अभी सफाई दे रहा है। क्या सफाई दे रहा है? कि आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधन से संबोधित किया। पहले अर्जुन ने कृष्ण को सखा भी बोला है, हे यादव बोला है, हे कृष्ण भी बोला और बहुत सारे नाम दिए हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को 31 नाम दिया है। यहाँ पे 31 नाम से संबोधित किया है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण के 31 नाम हैं और अर्जुन के शायद 29 नाम हैं। तो बहुत सारे नामों से संबोधित किया है। और अभी बोल रहा है कि ये सब मेरी गलती है। आप तो परम पिता हैं, आप तो ब्रह्म हैं, आप तो भगवान हैं, लेकिन मैंने आपको कभी सखा बोला, कभी जादव बोला, कभी कृष्ण बोला। क्यों? क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। वी रियली डोंट नो यू। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी किया, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या एक साथ खाते बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत्य, मेरे इस सभी अपराधों को क्षमा कर दें। तभी अर्जुन को ये लग रहा है कहीं मुझे भी तो दंड ना मिले, क्योंकि अब तो मैं साक्षात परम ब्रह्म को देख रहा हूँ। तो अभी अपना रास्ता साफ करने के लिए बोल रहा है कि मैंने आपको पहले ये बोला, मैंने आपको पहले वो बोला, मैंने आपके साथ खाना खाया, मैंने कभी आपके साथ सोया भी, कभी अकेले में, कभी सभी के सामने आपको कुछ अपशब्द भी बोले हैं, तो मुझे क्षमा करना है। क्योंकि अब उसको पता है कि ये कौन है, लेकिन वास्तव में नहीं पता चल रहा है, ये भय से पता चल रहा है। और इसी बात को अभी 43 नंबर में फिर से अर्जुन आगे बढ़ा रहा है। पितासी लोकस्य चर अचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरु गर्यान ना तत् समो अस्ति अव्यक्त कुर्त अन्यो लोकत्रय अप्रपाप्ति प्रभाव। हे परमपिता परमात्मा, आप इस चर और अचर संपूर्ण जगत के जनक हैं। बात को, एक ही बात को बार बार भगवान को बता रहे हैं। पिछले 3, 4, 5 श्लोक में आप देखेंगे तो मोटा मोटी बात वही कर रहा है, विशेषण वही लगा रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से। यहाँ बोल रहा है वही चर और अचर के आप जनक हो। पहले कभी बोल रहा है आप मनुष्य और सुर दोनों के जनक हो, कभी बोल रहा है कि सारे के आप पिता हो, आप आश्रयदाता हो। तो बात एक ही है, लेकिन उसको थोड़ा और स्पष्ट करते हुए अर्जुन आगे की ओर बढ़ रहा है, ताकि फाइनली वो बोले कि अब आप अपने सौम्य रूप में आ जाएं। तो अर्जुन क्या बोल रहा है? आप चर और अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हो, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हो। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना कोई आपके समान है। हे अतुलशाली प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? मैंने
मस्का जो मारने का है या तो बड़ाई करने का अति कर रहा है अर्जुन, और ये वाजिब भी है। आज के ज़माने में भी अगर आप देखेंगे तो लोग अपने बॉस का, अपने सुपीरियर का बहुत ही बड़ाई करते हैं, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, क्योंकि उसे अपना रास्ता तो साफ करना है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 44 नंबर के श्लोक में अर्जुन बोलता है, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम अहम ईशम ईड्यम पित्येव पुत्रस्य सखे सख्यो प्रिय प्रियहार्ष्येव देव सोडुम। अभी यहाँ पे बोल रहा है सलेंडर। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हो, मेरे द्वारा नहीं। अर्जुन ये नहीं बोल रहा है कि आप सिर्फ मैं ही आपको पूज रहा हूँ, अभी बोल रहा है कि सारे लोग आपको पूजते हैं। और तस्मात यानी कि कंक्लूजन पे आ रहा है अब धीरे धीरे अर्जुन, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय हो, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करना चाहता हूँ और आपकी कृपा चाहता हूँ, आपकी कृपा याचना कर चाहता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिलाई सहन करता है, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के गलती को सहन करता है, अथवा मित्र अपने मित्र की धृष्टता को सहता है, अथवा प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन करता है, ठीक उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटि को सहन करें। अभी आप देखें, पिता पुत्र के गलती को माफ़ करता है। उदाहरण दिया अर्जुन, बहुत बहुत दिमाग वाला आदमी। प्रिय यानी कि पति अपने पत्नी की सारी बातें सहता है, प्रेमी प्रेमिका की सारी बातें सहता है, मित्र अपने मित्र की कोई भी बात का बुरा नहीं मानता है। तो अभी बोलता है उसी तरह से आप मेरे सारे पुराने गिले शकवे को भूल जाएं। ऐसा भगवान जी को अर्जुन ने बोला। और 45 नंबर का श्लोक में अर्जुन फिर से बोल रहा है, अदृश्य पूर्वम हर्षित अस्मि दृष्टा भयेन च प्रवृत्त्यम मनः मे तद एव मे दर्श एव देव रूपम प्रसीद देवेश जगत निवासम। अभी कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि पहले कभी नहीं देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही साथ मैं भयभीत हो रहा हूँ। अभी वो फाइनली बता दिया कि मैं तो डर रहा हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगत निवास, आप अपना भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं, यानी कि आप अपने सौम्य रूप में आ जाएं। गिरीटिनम गदिनम चक्रहस्तः इच्छामि ताम दृष्ट अहम तथैव तन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किस रूप में आप मुझे फिर से दिखाएं? तो गिरीटिनम मुकुट धारण कर लें आप भगवान, गदिनम गदा धारण कर लें, चक्रहस्तम चक्र धारण कर लें। इस स्वरूप में जो आप पहले थे, इच्छुम त्वाम मैं आपको देखना चाहता हूँ, दृष्टुम अहम, तथा एव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन, चारों हाथ में गदा चक्र पद्म शंख लिए हुए, सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते, हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन फिर से करना चाहता हूँ, जिससे आप अपने चारों हाथों में शक्र चक्र गदा और पद्म धारण किए। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। और यहाँ पे अर्जुन फाइनली भगवान को कंक्लूड करते हैं कि कृपया मुझे क्षमा कर दें, जो भी गलती है उसे क्षमा कर दें, क्योंकि आपके वास्तविक स्वरूप को मैं नहीं पहचान सका और मैं अब आपके उस फिर सौम्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ। तो 46 नंबर तक आज हमने किया और आगे फिर 47 नंबर से भगवान बोलेंगे। तो तब तक के लिए ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।